हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ये लो, मैं आ गई हूँ मेरी एक और नई रेसिपी और कुछ नए विचारों के साथ। तो आज मैं बना रही हूँ मेरे बच्चों की डिमांड पर जीरा राइस और दाल फ्राई। तो दाल को तो मेरा ना ये हो हमेशा हमेशा से ही रहता है कि मैं दाल ना पहले ही भिगो के रख देती हूँ। और चावल को मैं जब भी बनाना होता है उससे 15-20 मिनट पहले ही मैं भिगोती हूँ, ताकि चावल एकदम से टूटे ना। और जीरा राइस बनाने के लिए ना मैं क्या करती हूँ कि घी में लौंग, तेज़पत्ता और जीरा डाल के चावल डाल देती हूँ। बाद में उसके ऊपर स्वादानुसार नमक छिड़क के दो जितना भी मेज़रमेंट मैंने चावल का लिया हो उससे 2 गुना पानी डाल के धीमी आंच पे ढक्कन लगा के पकने रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि चावल ना हर बार एक तरीके का फुला फुला सा और खिला खिला सा मिलता है, हमेशा एक ही क्वालिटी का मिलता है। आप भी ऐसा कीजिएगा और बताइएगा कि चावल कैसा बना है। एक और बात, ऐसी इससे क्या होता है कि चावल और जो दाल का भी मेरा एक अलग सा फंडा होता है कि मैं दाल को ना पहले ही भिगो के रख देती हूँ, ताकि एक ही सीटी में ना दाल मेरी चढ़ जाए। ये मुझे इससे ना बहुत ही खुशी मिलती है। मेरे जैसी ऐसी कई औरतें होंगी जो ऐसी छोटी छोटी सेविंग्स करती होंगी, उसको ना इससे बहुत मज़ा आता है। हम औरतें ऐसी होती है जिनकी खुशियाँ बहुत छोटी छोटी बातों से जुड़ी हुई होती है और हमारी डिमांड भी बहुत ही छोटी छोटी सी होती है। हम ऐसी छोटी छोटी सेविंग्स करके भी खुश रह पाते हैं कि रहते हैं कि मैंने इतनी छोटी सी सेविंग की और ये देखो मुझे ना इससे एक सेटिस्फेक्शन, एक फुलफिलनेस महसूस होता है कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ। ऐसा कुछ हर औरत करती है और ये करना भी चाहिए, अच्छा होता है। और फिर ये देखो, मैंने दाल ना बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ जीरा राइस बना के साइड पे रख दिया, दूसरे चूल्हे पे रख दिया और अभी ये दाल फ्राई बना रही हूँ। तो दाल फ्राई में ना मुझे ये प्याज और अदरक लहसुन और ये हरी मिर्च ये सब ना काट कर ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वो लहसुन और अदरक है ना, कूटने से ज़्यादा ना इसमें कटिंग का ज़्यादा मज़ा आता है और मैं ये सब करती हूँ। बाद में हुई बात ये दाल फ्राई की। हाँ, तो ये मैं दाल फ्राई बना रही हूँ और ये दाल फ्राई बनाने के बाद ना आपको पता है, मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गई। जब मैं कल रात को पढ़ाई कर रही थी, मैं ना हर रोज़ रात को कुछ ना कुछ पढ़ के सोती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा शौक़ है। मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ पढ़ती आई हूँ। ऐसे ही मैं कल रात को पढ़ रही थी मोबाइल में, तो कुछ ऐसी एक स्टोरी पढ़ ली मैंने कि जिसमें मैंने देखा कि एक औरत पिछड़ी जाति की थी। उसको ना 12वीं के तुरंत बाद अपने सगे मामा के साथ जबरन शादी करनी पड़ी। घर की ऐसी नाजुक परिस्थितियाँ मम्मी के घर पे भी थी और ससुराल में भी थी। उस वजह से उसको क्या करना पड़ा कि वो खेत में काम पे जाने लगी और खेत में काम पे जाने लगी। फिर उसके अंदर ना एक लगन थी कि उसको आगे का पढ़ना है। जब भी हम लोग ना ऐसी फ्रेम से बाहर निकलने की सोचते हैं ना, तो थोड़ी कठिनाइयाँ रास्ते में बहुत आती है, लेकिन बिना हिम्मत हारे वो औरत आगे बढ़ती गई। पूरा दिन मजदूरी करती थी खेत में और रात को आके ना घर पे पढ़ाई करती थी। आस पड़ोस वाले लोग ये सब देख के उसको बोलते कि तू इतना पढ़ लिख के क्या करेगी। वो चुप रहती थी, वो हिम्मत नहीं हारी और आगे की पढ़ाई के लिए वो आगे निकलती गई। उसकी ये पढ़ाई की लगन देखकर उसके पति ने सोचा कि चलो मैं भी इसका हाथ थाम लूँ। उसके पति ने उसका हाथ भी थाम लिया। उसी दौरान वो प्रेग्नेंट हुई। अब घर पर मातृत्व, पढ़ाई, खेती में मजदूरी सब करते करते हुए भी वो हिम्मत से पढ़ाई में जुटी हुई थी। इसका नतीजा क्या निकला कि वो बैचलर भी बन गई, मास्टर्स भी बन गई और तो और उसने केमिस्ट्री में भी पीएचडी कर लिया और प्रोफेसर की सर्विस मिल गई। देखा, फ्रेम से और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का तरीका। वो चाहती तो ये कर सकती थी कि मेरी लाइफ यही है, मुझे यही करना होगा, मेरे नसीब में जो था वो मुझे मिल गया, ऐसा सोच के वो बैठ सकती थी। लेकिन बैठी नहीं, उसने आगे की सोची और आगे निकल गई। और फिर उसके बाद वो अपनी दुनिया ही बदल गई।
ऐसा ही होता है, ऐसे लोगों के ना आंखों में एक डेप्थ होती है। ये लो जी, आपसे बातें करके करके ना ये मेरा खाना भी बन गया और मेरी बेटी को मैंने खाना परोस भी दिया। और उसको ना खाना खाते खाते बोल रही थी, हाथ से इशारा कर रही थी, मम्मा बहुत ही बढ़िया खाना बना है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।